मधु के मधुबन से प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक और कविता बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर है, या यूँ कहें कि उन मुद्दों में से है जिनमें 1% केस ही ज्वलंत या प्रकाश में आ पाते हैं। बाकी 99% केसेस या तो शर्म हया लाज से दबा दिए जाते हैं या कभी उजागर नहीं किए जाते। मैं अपनी कविता के माध्यम से किसी समुदाय, जनमानस, स्त्री या पुरुष को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। ये कविता मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी स्वरचित है। ज़रूरी नहीं कि मेरे शब्दों से हर इंसान सहमत हो। मेरी कविता का शीर्षक है बिटिया हम शर्मिंदा हैं। कविता इस प्रकार है। बिटिया हम शर्मिंदा हैं, पर हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। घुमा फिरा कर सारा दोष तुम्हीं पर मढ़ देंगे। चाहे तुम्हारी गलती हो या ना हो, पर गलत तुम्हीं को साबित कर देंगे। बिटिया हम शर्मिंदा हैं, पर हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। लोगों ने तुमको नोचा है, जगह जगह खरोचा है, हड्डी पसली तोड़ दी है, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। हम कुछ करेंगे नहीं, परंतु हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे भी नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी बातों से व कर्मों से थोड़ा और निचोड़ेंगे। बिटिया हम शर्मिंदा हैं, पर तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगेंगे। तुम तड़पोगी अस्पताल में, दर दर भटकोगी, सब तुमसे हाथ जोड़ लेंगे, पर तुम्हारी पीड़ा को कोई कम ना करेगा, बल्कि तानों और झूठी सहानुभूति रूपी नमक मिर्च थोड़ा और छिड़क देंगे। बिटिया हम शर्मिंदा हैं, पर तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगेंगे। तुम्हारी इज्जत तो अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर चंद लोगों ने लूटी थी। तुम्हारी इज्जत तो अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर चंद लोगों ने लूटी थी, पर हम तुम्हारी इज्जत रोज़ अखबारों में, मीडिया में, कोर्ट में उछालेंगे और तुम्हारे दर्द भरे किस्से के गवाह बन तुम्हारी नीलामी पर सौदा खूब लगाएंगे। बिटिया हम शर्मिंदा हैं, पर हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। जनमानस के साथ तुम्हारे लिए कैंडल मार्च भी निकालेंगे। जनमानस के साथ तुम्हारे लिए कैंडल मार्च भी निकालेंगे और बैठकर उसी कैंडल मार्च में ये गॉसिप भी खूब करेंगे। कपड़े ढंग के पहनती तो शायद ऐसा ना होता। उस रात वो ऐसे ना जाती तो शायद ऐसा ना होता। अगर बेसहारा ना होती तो शायद ऐसा ना होता। अगर माँ, बाप, भाई था तो अकेले किसी साथ के बाहर ना जाती तो अच्छा था। हम कहीं ना कहीं से दोष तुम्हारा ही निकाल लेंगे। बिटिया हम शर्मिंदा हैं, पर हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर तुम जिंदगी की जंग बेड पर पड़े हार गई तो हम घड़ियाली आंसू बहाकर चंद दिनों में सब भूलकर आगे बढ़ जाएंगे। और अगर जीत गई जिंदगी और मौत के बीच जूझती तो तुम्हें जीते जी मरने पर मजबूर कर देंगे। सर उठाकर कभी जीने नहीं देंगे। कचोट कर अजीब सी निगाहों से देखकर तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देंगे। बिटिया
हम शर्मिंदा हैं, पर हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। बिटिया हम शर्मिंदा हैं, पर कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ तमाशा देखेंगे, पर ये सच है बिटिया कि हम शर्मिंदा हैं। तुम्हारी और दुनिया की नज़रों में सिर्फ शर्मिंदा ही रहेंगे। धन्यवाद।